क्या इस बार एशिया में होगा तीसरा वर्ल्ड वॉर? आपको पता है 2 वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुआ, उसमें एशिया का कुछ लेना देना नहीं था। उस समय जब भारत गुलाम था, खासकर कई सारे देश भारत के गुलाम थे और गुलाम सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दोनों का केंद्र यूरोप था। एशिया में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर इजराइल जैसा देश एशिया में करवा देगा? और इसमें अमेरिका की हाथ है, और इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है? क्या चाइना जानबूझकर इसको हवा दे रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखा रहा होगा, सोचिए, फिलिस्तीन के बहाने इजराइल ने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 मिनट में 200 रॉकेट, 80 लाख की आबादी है। कहाँ इजराइल चला था फिलिस्तीन पर कब्जा जमाने, उसकी ही पोल पट्टी खुल गई। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप कमज़ोर को कमज़ोर समझेंगे, सताएंगे, तो हो सकता है आपको लेना का देना पड़ जाए। इजराइल के साथ भी यही हो रहा है। दुनिया का कोई भी मीडिया, आप दिन भर गोदी मीडिया को देख रहे हैं, वो आपको खबरें दिखा रहा है, हमास हमास हमास, इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया। फिलिस्तीन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। 20 लाख की आबादी थी, 2 पार्टों में बटा हुआ था, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को इजराइल ने जैसे ही बर्बाद किया, अब बर्बादी इजराइल की शुरू हो गई है। इजराइल की 80 लाख आबादी है, शानदार शहर था उसके पास। हिजबुल्लाह ने 10 मिनट में 200 रॉकेट दागे और सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। सोचिए, गरीब जिसके पास घर नहीं है, बेघर है, उससे क्या लड़िएगा? तो किस तरह से इजराइल की बर्बादी शुरू हो गई और दुनिया की कोई मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। और सोचिए, तुर्की, रूस के राष्ट्रपति और यहां तक कि हिजबुल्लाह और ईरान ने अपने हथियार जो हैं वो हमास को देने शुरू कर दिए हैं। और जैसे ही हमास के लोग टैंक लेकर गाजा पट्टी में घुसे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। समय समय पर रॉकेट आ रहा है, उनके टैंकों को उड़ा दे रहा है। लेकिन सोचिए, इस देश की मीडिया और ग्लोबल मीडिया किस तरह से इजराइल की बर्बादी को नहीं दिखा रहा है। इसके कई सारे मायने हैं, आप समझिए इस बात को। कहां पिछले 75-70 सालों से इजराइल अपने आप को सबसे बड़ा जेम्स बॉन्ड समझता था, लेकिन सच्चाई ये निकली कि वो अमेरिका के हथियारों का डीलर है। इससे ज्यादा उसकी हैसियत कुछ नहीं है। और सोचिए, 8000 से ज्यादा निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या हुई है, लेकिन अब 80 लाख इजरायलियों की जान खतरे में है। और जिस तरह से हथियारों की सप्लाई हो रही है, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रूस, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, ये तमाम देश जिस तरह से सेना को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, हमास के हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, अमेरिका को लग रहा है कि वो गलत जगह फंस गया है और वो इजरायलियों को नहीं बचा पाएगा। तो अब साफ हो गया है कि इजराइल के पास अपना कुछ भी नहीं था, वो अमेरिका का दरअसल हथियार डीलर था। वो जानबूझकर एशिया में अपनी धौंस जमाता था, कभी ड्रोन बेचता था, कभी पेगासस बेचता था, कभी वो आयरन रडार बेचता था। लेकिन सच्चाई है कि उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है और उसकी औकात नहीं है कि वो अपनी रक्षा हमास से कर ले। और वही जो दुनिया अब तक फिलिस्तीन को मदद नहीं पहुंचा रहा था, हमास के साथ वो अपने रिश्ते नहीं जोड़ रहा था, अब साफ हो गया है कि अफगानिस्तान हो या लेबनान हो, तालिबान हो, ये सब हमास को मदद देने लगे हैं और उसके पास ऐसे ऐसे रॉकेट आ गए हैं। सोचिए किस तरह से शनिवार को 10 मिनट में कोई ऐसा शहर नहीं था इजराइल का जहां रॉकेट नहीं दागे गए और इजरायली ऐसे जान बचाकर भाग रहे थे। बड़ी बड़ी इमारतों में आग लग रही थी। मैं फिर कह रहा हूं, 80 लाख की आबादी है इजराइल की, और फिलिस्तीन के जमीन के चक्कर में बेंजामिन नेतन्याहू ने 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। सोचिए किस तरह का नुकसान उठा रहा है इजराइल। चारों तरफ से अब उनके फिलिस्तीनी, और सबसे बड़ी बात है कि हमास को अब फिलिस्तीन का समर्थन मिलने लगा है। आम आदमी जो आम फिलिस्तीनी है, आम युवा जो है, लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी लाइन में खड़े हैं कि हमें हथियार दो और हम लड़ेंगे। फिलिस्तीन के पास कोई अपना हथियार नहीं था, लेकिन जैसे ही रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, तुर्की, ईरान, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया,
और तमाम गल्फ कंट्रीजों ने हथियार की सप्लाई शुरू कर दी है, और उसके बाद इतने हथियार आ गए हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा इजराइल को कि करे तो क्या करे, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं और इजराइल की बर्बादी शुरू हो गई है। इसका एक बड़ा सोशल इंपैक्ट भी है और इसका आर्थिक इंपैक्ट भी है, जहां एक तरफ सभी मुस्लिम राष्ट्रों को इस वजह से एकजुट हो गए हैं, इजराइल ने सबको एकजुट कर दिया है। वहीं सोचिए चीन जो है वो अपना पैर पसारने के इरादे से लगातार इजराइल के साथ नहीं, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। दरअसल चाइना चुपचाप भांफ रहा था कि एशिया के ज्यादातर देश किसके साथ खड़े होते हैं। आपको बता दूं कि सार्क देश कोई ऐसा देश नहीं है, भारत के चारों तरफ नेपाल, वियतनाम, बर्मा, भूटान, ये तमाम देश जो है वो सब के सब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और चाइना इस मौके का फायदा उठाना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि उसका व्यापार भी बढ़े, हथियार भी बिके। लेकिन सवाल है कि इन सब के लिए दोषी कौन है? इन सब के लिए दोषी अगर कोई है तो वो अमेरिका है और इजराइल है। इजराइल के प्रधानमंत्री, सोचिए एक सनकी प्रधानमंत्री किस तरह से अपने ही देश की जनता को अपनी गद्दी बचाने के लिए मुसीबत में डाल देता है। सोचिए बच्चों की बद्दुआ लग रही है, महिलाओं की बद्दुआ लग रही है, बहुत सारे मस्जिदें ढा दिए गए, अस्पताल ढा दिया गया, स्कूल ढा दिए गए। ऐसे ऐसे तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरह से इजराइल के हमलों के बाद फिलिस्तीन में बच्चे अपने माँ को ढूंढ रही थी, कही थी माँ तुम उठ जाओ, माँ तुम नहीं मर सकती। ये सब तस्वीरें मैं नहीं दिखा सकता हूँ। बच्चे 100-100 लाशें पड़ी हैं, बच्चे जाके कपड़े उखाड़ते थे कि कहीं इसमें मेरी माँ तो नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें बच्चे अपने बाप के हाथों में ही दम तोड़ रहे हैं, मलबे में शव मिल रहे हैं। ये सारे जो कुकर्म हैं, ये सारे जो हत्याएं हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू को अब भारी पड़ने लगा है और ये सारे तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर दिया है। यूनाइटेड नेशन में 120 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है, 45 ने वॉकआउट किया, सिर्फ 12-14 देश रह गए हैं अमेरिका को छोड़ के अलावा 13 देश जो इजराइल के साथ खड़े हैं, जिनकी अपनी भी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वहीं 120 देश जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फिलिस्तीन के पास अपना कुछ नहीं था, अब उसको इतने हथियारों की सप्लाई हो रही है कि 80 लाख इजरायलियों को मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि इसमें नुकसान किसका होगा? एक तो सबसे बड़ा फिलिस्तीन को यह फायदा हो रहा है कि अब दुनिया मान लिया है कि फिलिस्तीन आतंकवाद का घर नहीं है और हमास तो एक बहाना था। इजराइल दरअसल फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता था और इजराइल अत्याचारी है, महिला, बच्चा, बुजुर्गों, आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है हमास के नाम पर। तो एक तो इजराइल का प्रोपगेंडा बाहर हो गया, दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में साफ हो गया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए उसने एक देश को युद्ध में धकेल दिया, ये भी साफ हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा हो गया इजराइल के बारे में कि ये कोई सुपर पावर नहीं है, इसके पास कोई ऐसा रडार नहीं है, आयरन रडार फेल है, ड्रोन फेल है, इसकी दीवारें फेल हैं, ये सिर्फ हथियार का डीलर है और इस वजह से ये हमास के रॉकेट को भी नहीं रोक पाया। और नतीजा यह है कि इतने सारा लेबनान ने 10 मिनट में, सोचिए 10 मिनट में हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट दागे हैं, सारे शहरों में रॉकेट दाग रहा है। तेल अवीव से लोग भाग रहे हैं, राजधानी में रॉकेट दागा जा रहा है। और अब बारी पूरी तरह से इजराइल के तरफ है और इजराइल की बर्बादी शुरू हो गई है। शुरुआत में जब इन्होंने बमों से हमला करना शुरू किया तो हमास ने अपने आप को मोर्चे पर से हटाया, छुपे, उनको हथियार, उसको उम्मीद नहीं थी फिलिस्तीन को और हमास को कि उनको इस तरह से हथियारों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने निर्दोष लोगों को मारा है, पूरी दुनिया के देश उसके साथ, उसके खिलाफ हो गए हैं। वहीं फिलिस्तीन के जो पड़ोसी देश हैं, इजराइल को जो पड़ोसी देश हैं, वो सब के सब इजराइल फिलिस्तीन के साथ हो गए हैं और हथियारों की इतनी सप्लाई हो रही है कि अब यूक्रेन वाली हालत हो गई। सोचिए जिस तरह से रूस जैसे सुपर पावर यूक्रेन को नहीं हरा पाया था, क्योंकि यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही थी, अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, नेटो से, पूरा यूरोपियन देश सप्लाई कर रहा था और यूक्रेन से आज तक युद्ध में नहीं जीत पाया रूस। वही स्थिति अब फिलिस्तीन और इजराइल में हो चुका है। फिलिस्तीन को इतने हथियारों की सप्लाई हो रही है कि वो इजराइल के लिए अब गले की हड्डी बन गया है। न इजराइल अब उसको निगल सकता है न उगल सकता है।
और इसमें 80 लाख इजरायलियों की अब जान जो है वो जोखिम में है। इनको जितना बम गिराना था इन्होंने गिरा लिया, अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और इनके खिलाफ अगर फिलिस्तीन भी लड़ रहा होता तो समझा जाता कि चलो देर सवेर वो नहीं टिक पाएंगे, लेकिन जिस तरह से चारों तरफ से लेबनान, हिजबुल्लाह, सीरिया, तुर्की, मिस्र, गल्फ कंट्रीज ने हथियार सप्लाई किए हैं, घेर लिया है इजराइल को। इजराइल के पास अब बचने का चारा नहीं है और लगातार वो विनती कर रहा है जो बिडेन से कि हमें बचा लीजिए, युद्ध को रोक दीजिए। अब युद्ध को जो है वो इजराइल रोकना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग गुस्से में हैं और उनको लगता है कि इजराइल ने निर्दोष लोगों को मारा है। और इसमें सबसे बड़ी गलती बेंजामिन नेतन्याहू की है, जिसने अपने ही देश के 80 लाख लोगों की जिंदगी को है वो खतरे में डाल दिया है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। भारत के लिहाज से बात करें तो मैं फिर कह रहा हूं, तमाम विपक्षी नेता नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी कूटनीति सही नहीं है। हमें भी लगता है कि अंत फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि भारत का जो पूरा का पूरा व्यापार है, जो बिजनेस है, वो खाड़ी देशों के साथ है, मिडिल ईस्ट के साथ है, जिसकी पूरी सिंपैथी फिलिस्तीन के साथ है। कतर वाला जो मसला है वो भी सुलझ जाता आसानी से, लेकिन मामला वहीं फंस गया है और अमेरिका दोहरी खेल खेल रहा है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये दुनिया जानती है, लेकिन मुस्लिम कंट्री हमेशा भारत के साथ रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, कश्मीर और भारत के मुद्दे पर आज तक किसी मुस्लिम देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। कश्मीर के मुद्दे पर वो हमेशा भारत के साथ रहे हैं और भारत ये डिजर्व भी करता था, क्योंकि भारत ने कभी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई। लेकिन चाइना जिस तरह से नज़र गड़ाए हुए है इस पूरे मामले पर, उसकी दोस्ती लगातार बढ़ रही है और उसने ड्रैगन ने खुलकर फिलिस्तीन का साथ देना शुरू कर दिया है। रूस जो है चाइना की वजह से खुद फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, तो एशिया में भी इजराइल अलग थलग पड़ गया है, उसके साथ अब कोई खड़ा नहीं है। तो इजराइल अपने सबसे संकट में घिर रहा है। शुरुआती बढ़त के बाद, शुरुआती हमले के बाद अब बारी इजराइल की है, जिसका सुंदर शहर है, जिसकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत है। और अब तमाम मुस्लिम कंट्री ने तय किया है कि इसकी सजा इजराइल को उठानी पड़ेगी और इजराइल पर 10 मिनट में 200 रॉकेट दागे जा रहे हैं, आग लग रहा है। और जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर समझता था, जो अपने आप को बलशाली समझता था, टेक्निकली साउंड समझता था, उसको मिसाइलों ने 200 मिसाइलों का अटैक हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। तो लब्बो लुआब यह है कि एक सनकी प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया आतंकवाद के नाम पर, और बेंजामिन नेतन्याहू को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे इजरायलियों को समझ में आ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जानबूझकर प्रोपगेंडा के तहत ये सब कुछ युद्ध शुरू करवाया है। केमिकल हथियार की बात भी प्रोपगेंडा साबित हो रही, जैसे इराक में हुआ था। और जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में 122 देशों ने उसका साथ छोड़ दिया है, उससे साफ है कि इजराइल अलग थलग पड़ चुका है और वो अब उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। और उसके जो पड़ोसी देश है, खासकर मुस्लिम राष्ट्र, वो बिना बदला का अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अब तक 8000 से ज़्यादा निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या गरीब को सताना, जैसे कहते हैं कि गरीब की हाय लगती है, आज फिलिस्तीन की हाय लग रही इजराइल को। फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, इजराइल अलग थलग पड़ गया है और एक सनकी प्रधानमंत्री ने देश को युद्ध में धकेल दिया है और 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। और चारों तरफ से इजराइल पर तुर्की के हथियार सप्लाई कर रहा है। ईरान बाकायदा उसकी सेना हमले में शामिल है, हिजबुल्लाह शामिल है, लेबनान शामिल है और चारों तरफ से घिर गया है। और रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया अपनी हथियारों की सप्लाई जो है वो फिलिस्तीन को दे रहा है और जो इजराइल का जो बुलबुला था वो फूट गया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कोई टीवी अखबार आपको इजराइल की शिकस्त को नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है। जैसे मनु मीडिया जब गई थी तो वो लगातार सिर्फ इजराइल की जीत दिखा रहे थे, इजराइल की जय कर रहे थे। सच्चाई ये है कि अब इजराइल पर पलटवार हो रहा है और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा देश के जो सेना है वो हथियारों की सप्लाई भी कर रही है फिलिस्तीन को। और बाकायदा हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान जैसे देश इस युद्ध में शामिल होकर इजराइल को अब नेस्तनाबूद करने पर लगे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके पास कोई इनपुट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।